जब भगवान शिव ने मगरमच्छ बनकर ली पार्वती की परीक्षा। बात उस समय की है जब माता पार्वती भगवान शिव जी को अपने पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या कर रही थीं। उनके इस घोर तप को देखकर समस्त देवताओं ने शिव जी से देवी की मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की। तब शिव जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने सप्तर्षियों को भेजा। उन सप्तर्षियों ने शिव जी के ढेरों अवगुण गिनाए पर पार्वती जी को महादेव के अलावा किसी और से विवाह मंजूर नहीं था। तब शिव जी ने स्वयं भी पार्वती की परीक्षा लेने की ठानी। जहां पार्वती तपस्या कर रही थी वहां भगवान शंकर प्रकट हुए और पार्वती जी को वरदान देकर अंतर्ध्यान हुए। इतने में जहां पार्वती जी तप कर रही थीं, वहीं पास के तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। पार्वती जी से उस बच्चे की चीख सुनी न गई और वह उसे बचाने के लिए तालाब के पास पहुंची। वह वहां देखती है कि मगरमच्छ लड़के को तालाब के अंदर खींचकर ले जा रहा है। लड़के ने देवी को देखकर कहा, मेरी न तो माँ है न बाप न कोई मित्र, माता आप मेरी रक्षा करें। पार्वती जी ने कहा, हे ग्राह, इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है उसे अपना आहार समझकर स्वीकार करना मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर इस लड़के को भेजा है। अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो मेरा यह नियम टूट जाएगा, तो मैं इसे क्यों छोड़ूं? पार्वती जी ने विनती की, तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वह मुझसे कहो। मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। आपने तप करके महादेव से जो वरदान लिया, यदि उस तप का फल मुझे दे दोगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती जी तैयार हो गईं। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूं, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो देवी, जल्दी में वचन मत दो। आपने कई वर्षों तक जैसा तप किया है वह देवताओं के लिए भी संभव नहीं। उस तप का सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसका जीवन दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तपदान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेज से चमकने लगा। मगरमच्छ बोला, हे पार्वती, देखो तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी। चाहो तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका और दे सकता हूँ। पार्वती जी ने कहा, हे ग्राह, तब तो मैं पुनः कर सकती हूँ, किंतु यदि तुम इस लड़के को निगल जाते तो क्या इसका जीवन वापस मिल जाता? तभी देखते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया और मगरमच्छ भी लुप्त हो गया। पार्वती जी ने सोचा, मैंने तप तो दान कर दिया, अब पुनः तप शुरू करती हूँ। पार्वती जी ने फिर से तप करने का संकल्प लिया। तभी भगवान शिव फिर से प्रकट होकर बोले, पार्वती, भला अब क्यों तप कर रही हो? पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मैंने अपने तप का फल दान कर दिया है। आपको पति रूप में पाने के संकल्प के लिए मैं फिर से वैसा ही घोर तप कर आपको प्रसन्न करूंगी। महादेव बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों रूपों में मैं ही था। तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने को मैंने ये लीला रची। अनेक रूपों में दिखने वाला मैं एक ही एक हूँ। मैं अनेक शरीरों में शरीरों से अलग निर्विकार हूँ। तुमने अपना तप मुझे ही दिया है, इसलिए अब और तप करने की आवश्यकता नहीं है। तब देवी पार्वती ने महादेव को प्रणाम कर प्रसन्न मन से विदा किया। फिर बाद में महादेव और पार्वती का विवाह सभी देवतागणों के समक्ष संपन्न हुआ।